नमस्कार। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। जो भी इस चैनल पर नए हो कृपया चैनल को सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन जरूर दबाएं ताकि नए नए वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। इस वीडियो के माध्यम से 3 फेज लोगों में लगे सभी सेफ्टी रिले, अर्थ फॉल्ट रिले के टॉपिक को लिया गया है, जिसमें OCR 78 रिले, MVR 86 रिले, 89.2 अर्थ फॉल्ट रिले, 89.5 अर्थ फॉल्ट रिले, 89.6 अर्थ फॉल्ट रिले, 89.7 अर्थ फॉल्ट रिले, 89.4/1 अर्थ फॉल्ट रिले, 89.4/2 अर्थ फॉल्ट रिले, 38.1 अर्थ फॉल्ट रिले, कौन सी रिले किसकी सुरक्षा करता है तथा रिले कहाँ लगा है, प्रत्येक टॉपिक को पिक के माध्यम से तथा बनाए गए नोट के माध्यम से कवर किया गया है। तो आइए देखते हैं कि सबसे पहले OCR 78 रिले, जिसे हम लोग ओवर करंट रिले बोलते हैं। अगर इसका लोकेशन के बारे में पूछा जाए तो SB1 पैनल में लगा रहता है। ये एक टारगेट टाइप का रिले होता है। इसका मुख्य काम क्या है कि मैक्सिमम करंट इज मॉनिटरिंग विद इन 1 सेकेंड प्लस माइनस 0.2 सेकेंड आफ्टर स्विचिंग ऑन ऑफ VCB एंड रिले इनर्जाइज एट 99 एम्पियर एंड द VCB ट्रिप। यानी शुरू में 1 सेकेंड तक हमारा यदि प्राइमरी ओवर करंट 99 एम्पियर तक बढ़ेगा तभी हमारा VCB ट्रिप होगा, अर्थात OCR 78 रिले पिकअप होगा। यदि 1 सेकेंड तक हमारा 98.9 तक यदि हमारा एम्पियर यानी करंट बढ़ रहा है तो हमारा OCR 78 ड्रॉप नहीं होगा। अभी हम इसको पिक के माध्यम से सर्किट के माध्यम से उसको बताते हैं। तो नेक्स्ट है मैक्सिमम करंट इज मॉनिटरिंग ड्यूरिंग नॉर्मल ऑपरेशन। यानी OCR 78 है जो मैक्सिमम करंट नॉर्मल ऑपरेशन के दौरान कितने पर ट्रिप होता है, 360 एम्पियर पर हमारा क्या करेगा, VCB ट्रिप होगा। यानी नॉर्मल कंडीशन में 360 तथा 1 विद इन सेकेंड के लिए VCB क्लोजिंग के समय 99 एम्पियर पर। द मैक्सिमम करंट रिले इंटरप्टेड द पावर सप्लाई टू द VCB क्लोजिंग होल्डिंग कॉइल इन द ड्राइविंग कूलिंग मोड। द ऑक्सिलरी कंटेक्ट ऑफ द OCR 78 trigger a priority 1 fault message F0108P1. In the case of current exceed during driving a cooling mode, only one time resetting in the permitted, mechanical locking in the provided for in the relay to in the reset, rotate the knob in the clockwise direction. यानी लिख रहा है कि मैक्सिमम करंट के कारण हमारा VCB को कूलिंग मोड में हो या ड्राइविंग मोड में है, क्लोजिंग होल्डिंग कॉइल की सप्लाई को कट ऑफ कर देता है और DDS पर प्रायोरिटी 1 फॉल्ट मैसेज के साथ आपको F0108P1 प्राइमरी ओवर करंट का मैसेज आएगा। यदि इन कारण से किसी कारण से यदि हमारा OCR 78 ड्रॉप हो गया है तो सभी मशीन रूम में ट्रांसफार्मर आयल, SR आयल या तथा ट्रांसफार्मर के तेल के कलर तथा स्मोक फायर को चेक करने के बाद हमें यदि सब कुछ नॉर्मल मिलता है तो OCR 78 रिले को टारगेट टाइप रिले को क्लॉकवाइज घुमा के एक बार रीसेट करते हैं। नेक्स्ट देखते हैं कि हमने अभी बताया कि ये हमारे देखेंगे कि सर्किट में जो है वो OCR 78 रिले है। यदि हम नॉर्मल गाड़ी काम करते हैं तो ये सर्किट इस तरह से बनाया गया है। यदि हमारा ओवर करंट होता है अर्थात ये 360 एम्पियर यदि हमारा करंट होगा तो OCR 78 इनर्जाइज होकर देखेंगे कि यहाँ पर इसका NCI लगा है। जैसे ही हमारा OCR 78 इनर्जाइज होगा और इसका NCI हटेगा और हमारे जो कंडक्टर 136.4 जो VCB का कंडक्टर है ये ओपन होगा, DJ हमारा खुल जाएगा। लेकिन हमने अभी बताया था जो विद इन 1 सेकेंड के लिए इधर से भी देखेंगे एक रेजिस्टेंस लगाया गया है 78.1 जो SB1 पैनल में मिलेगा आपको। और यहाँ पर देखेंगे कि हमारा एक इंटरलॉक लगा है रिले 136.3 जिसे हम लोग VCB टाइमर रिले बोलते हैं। ये आपको SB1 पैनल में मिलता है। ये अगर सर्किट में देखेंगे तो यहाँ लगाया गया है। VCB क्लोजिंग के समय इनर्जाइज होता है। इनर्जाइज होने के बाद ये टाइम डिले रिले है। इनर्जाइज होने के बाद जहाँ इसका एक NCI इंटरलॉक लगाया गया है, 1 सेकेंड के बाद NCI इंटरलॉक को हटाता है। तो यानी 1 सेकेंड तक इधर से भी इसको सप्लाई दिया गया है। तो ये रजिस्टेंस लगा है। मान लीजिए कि इनरस्ट यानी क्योंकि जब हम VCB शुरू में क्लोज करते हैं कि ट्रांसफार्मर में इनरस करंट बढ़ता है तो उस करंट को रोकने के लिए इस रेजिस्टेंस लगाया गया है। रेजिस्टेंस के द्वारा इसका NCI है। NCI के बाद ही तब OCR 78 को सप्लाई मिलेगी। तो 1 सेकंड तक यह रेजिस्टेंस क्या करता है, ओवर करंट को 989 तक रोकता है। यदि 990 हो जाएगा तभी ये करंट को अपने अंदर से पास करके क्या कर देगा, इस OCR 78 को इनर्जाइज कर देगा। अर्थात 990 तक के
99890 तक रोकेगा। 9980 के बाद यदि इनिशियल में विदिन 1 सेकेंड तक यदि करंट इतना बढ़ जाता है तो उस कंडीशन में हमारे VCB ट्रिप हो जाएगा। लेकिन नॉर्मल में सीधे सप्लाई आती है और नॉर्मल में 360 एम्पीयर यदि करंट बढ़ेगा तो वो हमारा OCR78 पिकअप होके VCB को ओपन करा देगा। दूसरा काम होता है कि जो 136.3 है जो हमारा VCB टाइमर रिले है, ये कूलिंग मोड में VCB को ऑन पल्स देने के लिए देखेंगे कि यहाँ से जो ये रिले एनर्जाइज होता है तो इसका यहाँ जो देखेंगे कि NCI लगा है, NCI है 1 सेकेंड का, और 136 पॉइंट का NCI यहाँ लगा है क्योंकि 126.6 कूलिंग मोड में डी एनर्जाइज रहता है तो NCI लगा रहेगा। तो जब ये हमारा 136.3 पिकअप होता है तो 1 सेकेंड के लिए क्या करता है कि ये VCB को इस रास्ते से ऑन पल्स देता है तथा होल्डिंग कॉइल इसको इधर से मिलती है। यानी इसका दो काम है कि कूलिंग मोड में VCB को ऑन पल्स देने के लिए और कूलिंग या ड्राइविंग मोड में OCR78 को विदिन 1 सेकेंड के लिए इनरस्ट करंट से बचाने के लिए, ताकि OCR78 हमारा इनर्जाइज होकर डीजे को ट्रिप न कराए। नेक्स्ट है कि MVR86 रिले, जिसे हम लोग मिनिमम मैक्सिमम वोल्टेज रिले बोलते हैं, ये SB1 पैनल में लगा है आजकल, जिसमें कूलिंग मोड डीएक्टिव कर दिया गया है, किसी लोगों में निकाल भी दिया गया है। तो MVR86 मिनिमम मैक्सिमम वोल्टेज रिले, MVR86 द्वारा होता क्या है कि VHC वोल्टेज को 17.5 kV से कम तथा 30 kV से अधिक होने पर P1 मैसेज के साथ VCB ओपन करेगा और F0104 P1 कैटेनरी वोल्टेज आउट टाइप लिमिट का मैसेज देता है। तो जब हम C ऑन करते हैं तो MVR86 क्या रहता है, डी एनर्जाइज रहता है। यानी शुरू में यदि MVR86 डी एनर्जाइज है तभी हमारा क्या होता है 218 कंडक्टर पिकअप होता है। यदि किसी कारण से एनर्जाइज हो गया, एनर्जाइज में अटका हुआ है तो हमारा C ऑन नहीं होगा, 218 कंडक्टर पिकअप नहीं होगा, क्योंकि 218 कंडक्टर पर इसका NCI लगा हुआ है। यदि ये पिकअप पहले से हो जाएगा तो इसका NCI खुल जाएगा, 218 पिकअप नहीं होगा, C ऑन नहीं होगा। नेक्स्ट इसका दूसरा रीज़न है कि यदि C ऑन हो गया, VCB क्लोज कर रहे हैं तो VCB क्लोजिंग में भी इसका एक इंटरलॉक लगाया गया है। लेकिन जब हमारा ड्राइविंग मोड में हम लोग को इनर्जाइज किए हैं तो MVR86 काम करे या ना करे तो VCB क्लोजिंग के समय कोई दिक्कत नहीं होगी। अर्थात ड्राइविंग मोड में हम लोग को VCB क्लोज कर रहे हैं, C ऑन है, VCB क्लोजिंग के समय यदि हमारा MVR86 इनर्जाइज नहीं हुआ या किसी कारण से ये डी एनर्जाइज ही रह गया या ख़राब हो गया तो VCB क्लोजिंग में इसका कोई रोल नहीं है। और OHC मॉनिटरिंग के अगर देखते हैं तो ऐसे साधारण हम लोग बोलते हैं कि MVR86 ड्राइविंग मोड और कूलिंग मोड दोनों में OHC की मॉनिटरिंग करता है। ये एक्चुअली ड्राइविंग मोड में हमारा जो OHC का मॉनिटरिंग होता है वो होता है SR1 के SLG1 तथा SR2 के SLG2 प्रोसेसर के थ्रू हमारा ड्राइविंग मोड में OHC की मॉनिटरिंग की जाती है। इसीलिए ड्राइविंग मोड में यदि हमारा MVR86 काम करें या ना करें, ड्राइविंग मोड में कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। लेकिन यदि कूलिंग मोड में MVR86 इनर्जाइज नहीं होगा तो हमारा VCB कूलिंग मोड में क्लोज नहीं होगा। अर्थात MVR86 खराब हो गया तो कूलिंग मोड में हमारा DJ होल्ड नहीं होगा, न तो OHC की मॉनिटरिंग होगी। इस सर्किट में आपको यहाँ देखेंगे, यहाँ दिखाया गया है कि देखेंगे कि यहाँ पर MVR86 और 126.6 का दोनों का पैरेलल में लगा है, क्योंकि जब हम ड्राइविंग मोड में करते हैं तो इधर से भी सप्लाई मिल जाती है, तो ये हमारा पिकअप हो या ना हो तो इसका NY लगा न लो तो ड्राइविंग मोड में कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। लेकिन कूलिंग मोड में हमारा 126.6 क्या होता है, डी एनर्जाइज रहता तो सप्लाई इधर से नहीं आएगी, तो सप्लाई इधर से मिलना चाहिए, अर्थात कूलिंग मोड में MVR86 एनर्जाइज होना चाहिए। नेक्स्ट देखते हैं हम आ जाते हैं कि अर्थ फॉल्ट रिले, यानी किसी सर्किट या कंपोनेंट में या वायर या केबल में अर्थ हो जाता है तो हम अर्थ फॉल्ट रिले लगाया गया है, तो उस रिले के बारे में पढ़ते हैं। क्वेश्चन में कई बार पूछे जाते हैं कि अर्थ फॉल्ट रिले 89.2 जिसे हम लोग बोलते हैं ऑक्सिलरी पावर सर्किट का अर्थ फॉल्ट रिले, अर्थात 3 फेज 472 वोल्ट AC के लिए। तो अर्थ फॉल्ट रिले 89.2 किसका है, फॉर ऑक्सिलरी पावर सर्किट। When in the earth fault occur in the auxiliary power circuit, earth fault relay 89.2 pick up and it is a contact between potential
2801B and 2858 close and the message go to central electronic cell send by priority to message in DDS earth fault in auxiliary circuit normal operation can be continue। अर्थात ऑक्सिलरी पावर सर्किट में कहीं भी अर्थ फॉल्ट आता है तो हमारा सेंट्रल इलेक्ट्रॉनिक के थ्रू प्रायोरिटी 2 का मैसेज आएगा, अर्थ फॉल्ट इन ऑक्सिलरी सर्किट नॉर्मल ऑपरेशन कैन बी कंटिन्यू। देखेंगे किसी किसी डिस्प्ले में, जैसे ARC का यदि डिस्प्ले लगा है एडवांस रेल कंट्रोल, तो उसमें आपको ऊपर टॉप पे लिखा रहता है, इस टाइप का मिलेगा कि अर्थ फॉल्ट ऑक्सिलरी, यानी अर्थ फॉल्ट ऑक्सिलरी सर्किट इंडिकेशन अर्थ फॉल्ट विल ग्लो विद द फॉल्ट मैसेज F01 थ्रू P2। यानी उस कंडीशन में यदि ऑक्सिलरी पावर सर्किट में अर्थ फॉल्ट आता है तो ये हमारा जो पॉपअप के लिए ऊपर अर्थ फॉल्ट का ये डिस्प्ले लगा है वो ग्लोइंग करने लगता है। नेक्स्ट है अर्थ फॉल्ट रिले 89.5 415/110 वोल्ट सर्किट, यानी अर्थ फॉल्ट रिले है जो हमारी ऑक्सिलरियाँ 415/110 वोल्ट सिंगल बेस सब की हैं, उनकी सर्किट को मॉनिटरिंग करने के लिए हमारा जो रिले है वो कौन सा है 89.5। इसका लोकेशन आपको HV1 पैनल में मिलेगा। तो सेम लिखा है कि अर्थ फॉल्ट रिले 89 फॉर 415 and 110 वोल्ट सर्किट। When the earth fault occur in the 415/110 volt circuit, earth fault relay 89.5 pick up it is a contact between potential 2801A or 2859 close and the message go to the central electronic cell sent by the priority to measure DDS earth fault in the auxiliary circuit normal operation can कंटिन्यू। यानी इस कंडीशन में भी यदि अर्थ फॉल्ट आता है तो हमारा प्रायोरिटी 2 का फॉल्ट आता है, उस कंडीशन में हम नॉर्मल ऑपरेशन कर सकते हैं। ये अर्थ फॉल्ट 89 पॉइंट जो हमारा अर्थ फॉल्ट रिले है 89 पॉइंट अर्थ फॉल्ट मॉनिटरिंग रिले है, ये किस प्रोसेसर के द्वारा मॉनिटरिंग किया जाता है इसको आगे अभी हम बता देंगे। नेक्स्ट हमारा अर्थ फॉल्ट रिले 89.7 फॉर द कंट्रोल सर्किट, यानी जो हमारे बैटरी चार्जर सर्किट जो कंट्रोल सर्किट बनाया गया है उसमें यदि अर्थ फॉल्ट आता है तो हमारे 89.7 रिले पिकअप होके DDS पर प्रायोरिटी 2 मैसेज के साथ पॉपअप मैसेज डिस्प्ले होगा। इसका लोकेशन आपको SB1 पैनल में मिलेगा 89.7। अर्थ फॉल्ट रिले 89.7 फॉर द कंट्रोल सर्किट। When the earth fault occur in the control circuit, the earth fault relay 89.7 pickup and it's the contact between potential 2801 and 2870 close and the message go to the central electronics cell sends by priority 2 messages in the DDS earth fault in the auxiliary circuit normal operation can be continue। इसका भी देखेंगे कि EF करके लिखा रहता है अर्थ फॉल्ट कंट्रोल, अर्थ फॉल्ट रिले बैटरी सर्किट इंडिकेशन अर्थ फॉल्ट कंट्रोल विल ग्लो विद द फॉल्ट मैसेज F0905 P2। नेक्स्ट आपका है कि अर्थ फॉल्ट रिले 89.6 फॉर द हार्मोनिक फिल्टर सर्किट। यह पूछता है कि हार्मोनिक फिल्टर सर्किट का अर्थ फॉल्ट रिले कौन है, तो कौन सा रिले है 89.6। इसका लोकेशन कहाँ है FB क्यूबिकल में, यानी हार्मोनिक फिल्टर जिसमें हमारा कैपेसिटर कंडक्टर लगे होते हैं उसी क्यूबिकल में 89.6 भी रिले है। अर्थ फॉल्ट रिले फॉर द फिल्टर सर्किट। When the earth fault occur in the auxiliary circuit, earth fault relay 89.6 pickup and its contacts between potential 2801 and 2689 close. The message go to central electronic cell sent by priority to message DDS earth fault in the auxiliary circuit normal operation can be continue। इस कंडीशन में भी प्रायोरिटी 2 का फॉल्ट आएगा और नॉर्मल गाड़ी काम कर सकते हैं। तो अर्थ फॉल्ट इन द मॉनिटरिंग फिल्टर सर्किट इंडिकेशन द फॉल्ट मैसेज F0402 P2 पॉपअप होगा। नेक्स्ट है अर्थ फॉल्ट रिले 38.1 फॉर द होटल लोड सर्किट। यह पूछता है कि होटल लोड सर्किट का अर्थ फॉल्ट मॉनिटरिंग रिले कौन है, तो 38.1 होता है। इसका लोकेशन होटल लोड कन्वर्टर के अंदर ही मिलेगा। अर्थ फॉल्ट रिले 38.1 फॉर द होटल लोड सर्किट। When the earth fault occur in the hotel load circuit, the earth fault relay 38.1 pickup and the contact between potential 2801 and 2860 close. Any message go to in the central electronic cell send priority to message DDS earth fault in the auxiliary circuit normal operation continue। नेक्स्ट है हमारा SR1 SR2 के DC लिंक के अर्थ फॉल्ट रिले जो हमारे हैं 89.4/1 है 89.4/2 है। लोकेशन आपका है SR1 और SR2 के
अंदर, यानी कभी भी डीसी लिंक जो हमारा 2800 वोल्ट से चार्ज होता है उस सर्किट में यदि हमारा आल्ट फाल्ट आता है तो ये रिले के थ्रू हमारे DDS पे पॉपअप मैसेज आएंगे 88.9.4/1 89.4/2, ये आपको SR1 SR2 के अंदर मिलेंगे। अभी हमने बताया था कि मॉनिटरिंग ऑफ इन द अर्थ फाल्ट रिले, जो अभी डाटा में लिख के आ रहा था कि पोटेंशियल इतना क्लोज, ये जो पोटेंशियल 2801 अभी हमने जिक्र कर रहे थे, देख रहे हैं कंटेक्ट था उसके बारे में वहाँ पर जिक्र कर रहा था। जब हमारा जैसे मान लीजिए अर्थ फाल्ट रिले पिकअप हुआ तो अर्थ फाल्ट रिले पिकअप होगा तो यहाँ इसका NY लगा है। जब NY लगेगा अर्थ फाल्ट रिले का तो सप्लाई नीचे आएगी और जो कंट्रोल इलेक्ट्रॉनिक 412, यानी कंट्रोल इलेक्ट्रॉनिक को हम कोड से 412 सेल 2 हो गया ये, और 411 सेल 1 हो गया है, यानी इसका कोड है यानी 411 जिसे हम लोग सेल 1 सेल 2 बोलते हैं। C1 कंट्रोल इलेक्ट्रॉनिक 1 कंट्रोल इलेक्ट्रॉनिक 2। तो देखेंगे कि हमारा जब अर्थ फाल्ट रिले 89.2 पिकअप हुआ तो सप्लाई नीचे आई, और सप्लाई आके देखेंगे कि इस सप्लाई को किसको मिल रहा है, हमारा STB2 इसको मॉनिटरिंग कर रहा है। और STB2 प्रोसेसर के थ्रू जो हमारा DDS पर मैसेज आता है वो किसके थ्रू आता है, STB2 प्रोसेसर, यानी 89.2 को किसके द्वारा मॉनिटरिंग किया जाता है, प्रोसेसर STB2। अगर पूछता है कि अर्थ फाल्ट रिले 415 110 वोल्ट से की सप्लाई यानी 89.5 तो किसको मॉनिटरिंग कर रहा है, हमारा HBB1 प्रोसेसर यानी सेल 1 यानी कंट्रोल इलेक्ट्रॉनिक 1 के थ्रू HBB1 के प्रोसेसर के द्वारा। नेक्स्ट है 89.6 जो हार्मोनिक फिल्टर हमारा, वो किसके थ्रू मॉनिटरिंग हो रहा है, HB1 प्रोसेसर। जो देखेंगे यहाँ लिखा है 411, अर्थात यहाँ लिखा है सेल 1 यानी सेंट्रल यानी कंट्रोल इलेक्ट्रॉनिक 1 के HBB1 प्रोसेसर के द्वारा हमारा 89.6 मॉनिटरिंग किया जा रहा है। इसी तरह से हमारा 89.7 जो हमारा कि कंट्रोल इलेक्ट्रॉनिक 411 कंट्रोल इलेक्ट्रॉनिक 1 के थ्रू HBB1 प्रोसेसर के द्वारा मॉनिटरिंग किया जा रहा है। इसमें हमने अर्थ फाल्ट रिले किसके लिए, कौन किसके लिए लगा है, कहाँ लगा है, तथा किस सर्किट को मॉनिटरिंग करता है, तथा इसको मॉनिटरिंग करने वाले प्रोसेसर सभी के बारे में हम लोग जाने हैं। तो इस तरह के हमने देखे हैं कि कई बार CLI AEE के पेपर में ये पूछा गया था कि 89 हार्मोनिक फिल्टर का अर्थ फाल्ट रिले और 415 वोल्ट के जो अपना ऑक्सिलरी मोटरें चलती हैं उसकी अर्थ फाल्ट को मॉनिटरिंग करने वाला रिले कौन है। तो हमने सोचा कि इस टॉपिक पर भी एक वीडियो बना देते हैं ताकि एक ही टॉपिक में सभी रिले तथा 3 फेज लोको में सभी सेफ्टी रिले और अर्थ फाल्ट रिले के टॉपिक कवर करके हो जाए। धन्यवाद साथियों। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें, शेयर करें, बेल आइकन जरूर दबाएं ताकि नए नए वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे।